चलिए स्टूडेंट्स देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू पॉलिनोमियल का निकालना है ना। तो क्या पढ़ेंगे? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू अल्फा। अल्फा कहने का मतलब है क्या हुआ कि वहां पे कुछ ना कुछ x का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू आपको पुट करना होगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x बराबर अल्फा अगर निकालना है तो ये कैसे प्राप्त होगा? ऑब्टेन्ड बाय पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अल्फा, यानी जहां जहां x रहेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल में वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे? अल्फा पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू निकल जाएगा, है ना। जैसे देखो क्या बोला, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बोला कि इफ, है ना, एक क्वेश्चन है आपका, बोला इफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, फाइंड P2, है ना। क्या बोला? P2, यानी कि ये तो अल्फा है हम लोग का, है ना। अल्फा का वैल्यू कितना दिया? 2। तो आपको क्या निकालना है हुआ? P2 का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि उसका जो कांस्टेंट टर्म है या जिस पे वैल्यू निकालना है उस पे हम लोग क्या कर रहे थे कि x के जगह हम लोग क्या कर दे रहे थे? पुट कर दे रहे थे। तो हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल कौन सा? px। तो रख दीजिए यहाँ पे p, x के जगह कितना रखिए? 2, है ना। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, है ना। तो p ऑफ 2 कितना आ गया मतलब हुआ? 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी p2 आ गया आपका 12 माइनस 10 प्लस, यानी P2 आ गया आपका 18 माइनस 10, यानी P2 का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना था हमारा? पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज कितना आया? 8 एट x इक्वल टू 2, है ना। क्या आ जाएगा कि हमारा जो वैल्यू था पॉलिनोमियल का वो जहां जहां x था वहां अगर हम 2 पुट किए तो उसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीखे, उसी का यहाँ पे यूज होगा। तो मान के चलिए, मान लेते हैं हम लोग कि लेट px बी द पॉलिनोमियल। px क्या है आपका? पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल है आपका कौन? px, है ना। अगर, ठीक है हुआ, इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, p अल्फा का वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी मान के चलो कोई भी हम मान x के जगह पे क्या करें? पुट करें और उसका वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब हम लोग कह सकते हैं देन we can say that alpha is the zero of polynomial, क्या होगा? px, यानी कि किसी का भी मान यदि हम कहां पे रखते हैं? px में रखते हैं कोई भी मान, अगर वो मान रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? तो वो पॉलिनोमियल का हमारा जीरोस निकला, है ना। जैसे क्वेश्चन है वेरीफाइड है, देखिएगा, चेक करना है आपको कि है कि नहीं। वेरीफाइड है 1 and 2 are the zeros of polynomial
देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। चलिए इधर ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या होगा कि आपको वेरीफाई करना है कि 1 और 2 इसका जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज होने के लिए क्या कंडीशन है, x के जगह पे 1 रखेंगे अगर वैल्यू 0 आ जाए, x के जगह पे 2 रखेंगे और वैल्यू 0 आ जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरे पॉलिनोमियल का मतलब 1 और 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि जीरो नहीं है ना। जैसे देख लो p 1 रख के पहले हम लोग बनाते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस कितना होगा 2। तो p of 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 minus 3 plus 2, यानी p of 1 देखो 3 minus 3 कितने आ गए 0 आया ना। p of 1 का वैल्यू कितना आ गया 0। अब दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या रख के होगा 2 रख के, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 plus 2, तो p of 2 इक्वल टू कितना आ गया 4 minus 6 plus 2, यानी p of 2 इक्वल टू भी कितना आ गया 6 minus 6 क्या हो गया 0। यानी p1 का भी वैल्यू 0 और p2 का भी वैल्यू 0। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 रखने पे वैल्यू 0 आ जाए, देखो यहाँ पे कहा है कि p अल्फा का वैल्यू 0 आ जाए तो अल्फा उसका 0 है, यानी p1 का वैल्यू क्या आ गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 इसका 0 है। p2 का वैल्यू क्या आ गया 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस क्या होगा 1 and 2 are the zeros of polynomial px। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत छोटा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है सेम टाइप है। आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द zeros of पॉलिनोमियल्स, है ना। किसका वैल्यू हमको निकालना है, px इक्वल टू दे दिया कितना, px इक्वल टू दे दिया x माइनस 3 और बोला कि इसका जीरोस फाइंड कीजिए। तो अब बताओ इसका जीरोस फाइंड करने के लिए क्या रूल था। तो हम लोग क्या करते थे कि इसका जब हमको क्या निकालना है जीरोस निकालना है, तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल करते थे। क्या करते थे इक्वल करते थे। तो सबसे पहले इसको इक्वल करो, हम लोग लिखेंगे कि लेट द px is equal to 0, तब तो हमारा क्या निकलेगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो px इक्वल टू 0 यानी px का वैल्यू कितना है x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 3, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हुआ कि 3 इज द, क्या बोल सकते हैं 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू x माइनस 3, है ना। यानी क्या हो गया आपका 0 का वैल्यू निकल गया। तो जब जीरोस निकालना रहे तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 0 निकल जाएगा। क्लियर हो। चलिए डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ना है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे, ठीक। तो डिवीजन एल्गोरिथम में मान लो कि एक पॉलिनोमियल है, लेट पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल gx, है ना। एक पॉलिनोमियल है कौन px, उसको डिवाइड किससे किया गया gx से, है ना। तब क्या होता है, तो लेट qx बी quotient and rx भी रिमाइंडर, है ना। क्या होगा यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px जिसको डिवाइड किससे किया गया gx से, तो क्या आता है qx आता है कोसेंट और rx क्या आता है रिमाइंडर। इसी पे आपको बताना है, डिवीजन एल्गोरिथम समझना है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, बचपन में ही पढ़े थे कि डिविडेंड क्या होता है
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, क्या होता था, डिवीजर इनटू कोसेंट, और प्लस क्या होता था होगा, रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये आपके होते थे डिवीजन एल्गोरिथम। अगर इसको हम लोग देखा जाए तो डिविडेंड हमारा क्या है, किस में हम लोग भाग दे रहे हैं, px में। किस में भाग दे रहे हैं, px में। तो जो px है हमारा वो किसके बराबर आ रहा है, डिवीजर कौन है, gx इंटू qx, है ना, और प्लस क्या आएगा, rx। अगर इसको फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम को। किसको फॉलो कर रहा है होगा, ये क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे उस पे, कि पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि gx से किसमें डिवाइड करेंगे होगा, px में। यानी x प्लस 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसमें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो इसको डिवाइड करिए तो क्या रूल बताए थे कि किसी भी हाल में पहले वाले को क्या कर देना है, कट कर देना है। तो पहले वाले को यानी कि x क्यूब हमको ला देना है, तो x क्यूब लाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। अब इसको जब हम लोग लगाना है तो यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा, माइनस x से। तो कीजिए, कितना आएगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x, है ना, आएगा ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे होगा तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 मिलके कितने x हो गए, 4x प्लस 3। अब इसको कैंसिल करने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो करो, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 8, है ना। फिर साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा बच गया रिमाइंडर, बचा ना। अब यहाँ से सीखने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोला है शांत रहो, वेरीफाई करने के लिए बोला है ना। तो इसको जो वेरीफाई करने के लिए बोला, तो हमारे पास पॉलिनोमियल px तो पहले से गिवन था ना। क्या है बताओ, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमारे पास gx भी था, क्या था, x प्लस 2। और अब हम लोग निकाल के लाए, क्या होगा, qx। क्या निकाल के लाए, qx। कितना आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और rx हमारा आ गया कितना, -5। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब हम लोग वेरीफाई करना सीखे थे तो क्या सीखे थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या सीखे थे वेरीफाई करने के समय, कि जो px का वैल्यू होता है वो क्या होता है, अरे भूल गए, कहाँ पढ़ोगे तुम लोग, बताओ क्या होता है, gx इंटू qx और प्लस क्या होता था, rx, है ना। यानी कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता था, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये LHS से हम लोग RHS को सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व कर लेते हैं, RHS को, यानी कि gx इंटू qx और प्लस rx, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं होगा। तो gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 इंटू qx का वैल्यू क्या है, यहां से भी ले सकते हो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और इसका वैल्यू कितना होगा, -5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, है ना। अब देखो ये सब समझ लेना, यहाँ पे दो चीजें हैं और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में है, तो समझ लीजिए ये फादर प्रॉपर्टी है, बाबूजी का धन, दोनों में बराबर बटेगा। तो पहले एक से सबको दे दो, फिर दो सबको दे दो। अब 9th में आके ये चीज सिखाने की जरूरत ना होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x
स्क्वायर और फिर 2 से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x और +8, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया -5, ठीक। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो x क्यूब वाले एक ही है, तो x क्यूब, ध्यान दो, x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, कितना बचा, कितना बचा, हाँ कितना बचा, प्लस x स्क्वायर, प्लस क्योंकि बड़ा वाला का साइन क्या है प्लस, 4x में से 2x चला गया, कितना बचेगा 2x प्लस 8 -5, देखो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना आ गया 3, यही आपका px का वैल्यू था कि नहीं था ना, यानी LHS आपका RHS के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने मैथ बनाया वो डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो किया ना, ठीक। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कहता है कि इफ, है ना, इफ polynomial px is divided by क्या हुआ x माइनस अल्फा, यानी x अल्फा की जगह पे कोई वैल्यू होंगे, है ना, देन कहता है कि p अल्फा इज द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। मतलब समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला कि अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया गया तो उसका जो p अल्फा हो गया वही रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका सीखिए, यानी कि जो आपका gx दिया रहेगा उसको 0 के बराबर करेंगे और वहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आएगा फिर उसको हम लोग पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए फाइंड द रिमाइंडर when px x4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus